एक आदमी भागते भागते एक वाटर स्लाइड पर चढ़ गया, लेकिन जैसे ही वो आखिर तक पहुंचा, वो अचानक एक पेड़ के खोखले तने से बाहर उड़कर एक अजीब से बूढ़े आदमी के पास आ गिरा। उसने एक डंडा उठाया और बूढ़े को मारने ही वाला था कि अचानक उसका हाथ रुक गया। उसने ऊपर देखा तो पाया वो डंडा एक विशाल पेड़ में बदल चुका था। तभी बूढ़े ने अपनी लाठी जमीन पर मारी और अचानक इवान की पूंछ उगाई। इवान पूरी तरह हैरान था, क्या सच में वो समय के पार आ गया था? फिर बूढ़े ने अपनी जेब से एक अंगूठी निकाली। जिज्ञासा में इवान ने उसे पहन लिया। उसी पल बूढ़े पर एक तीर चला और वो एक झुंड पतंगों में बदलकर गायब हो गया। तभी ढेर सारे सैनिक आ गए और इवान को राजा के सामने ले गए। राजा ने उसकी उंगली में वही अंगूठी देखी और पहचान लिया कि यह उसके करीबी दोस्त की निशानी है। उसे समझ आया कि इवान उसी दोस्त का बेटा है। फिर रानी आई और बोली, इवान के लिए सबसे अच्छा कमरा तैयार करो। लेकिन जैसे ही वो राजा की नजर से दूर हुई, उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इवान को कालकोठरी में डाल दिया जाए। कालकोठरी में एक कैदी था जिसके हाथ पांव अजीब तरह से बर्फ में जमे हुए थे। फिर भी उसकी आंखें खुली थीं और वो बात कर सकता था। वो न सिर्फ इवान की पहचान जानता था, बल्कि ये भी कि वो किसी और दुनिया से आया है। उस अमर राजा ने इवान को बताया कि रानी बहुत दुष्ट है। उसने इवान के पिता को पत्थर की मूर्ति में बदल दिया था और फिर समुद्र की गहराई में डुबो दिया। उसी समय एक चुड़ैल को भी कालकोठरी में घसीट कर लाया गया। थोड़ी देर बाद चुड़ैल ने हरे रंग का धुआं छोड़ा और अपनी जेब से एक मेंढक जगा दिया। वो मेंढक लोहे की सलाखों से कूदकर बाहर आया और इंसानी रूप में बदल गया। जब पहरेदार ध्यान नहीं दे रहा था, उसने उसके प्याले में एक गोली डाल दी। जैसे ही उसने पानी पिया, वे तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर मेंढक ने चाबियां चुराई, ताले खोले और अमर राजा को आजाद कर दिया। दोनों ने मिलकर बर्फ तोड़ी और राजा के जमे हुए अंग वापस जोड़ दिए। आखिरकार अमर राजा फिर से सामान्य हो गया। जब तीनों बाहर निकलने वाले थे, इवान ने घबराकर पुकारा, मदद करो, मुझे अपने पिता का बदला लेना है, मुझे भी अपने साथ ले चलो। उन्होंने उसे भी आजाद की, लेकिन जैसे ही इवान अपना सामान लेने लौटा, अचानक अनगिनत सैनिक वहां टूट पड़े।